वेलकम डियर 12th क्लास स्टूडेंट्स। लास्ट क्लास में अपन ने डिटरमिनेंट स्टार्ट की थी। उसकी 4.1 एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 3 कर लिए थे। डिटरमिनेंट के बारे में अपन ने बात किया था कि ये स्क्वायर मैट्रिक्स से रिलेटेड होती है और ये इसकी पर्टिकुलर वैल्यू होती है। कोई पॉजिटिव, इट में भी पॉजिटिव नंबर और इट में भी नेगेटिव नंबर, लेकिन मैट्रिसेस की कोई डिटरमिनेंट वैल्यू नहीं होती है। ये सिंपली नंबर्स को लिखने का एक अरेंजमेंट है। तो डिटरमिनेंट की वैल्यू निकालते हैं अपन, और वो भी केवल स्क्वायर मैट्रिक्स की। रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स की कोई डिटरमिनेंट नहीं होती है। स्क्वायर मैट्रिक्स से रिलेटेड डिटरमिनेंट होती है, जिसकी अपन रो के हिसाब से या कॉलम के हिसाब से वैल्यू निकाल लेते हैं। आगे अगली एक्सरसाइज में अपन इसकी प्रॉपर्टीज भी पढ़ेंगे, तो अब एकदम ज्यादा क्लियर हो जाएगा। अभी तो आमतौर पर ओपन करने का फर्स्ट रो के रेस्पेक्ट में अपन ओपन कर देंगे। आगे अपन देखेंगे कि किसी भी रो के हिसाब से या किसी भी कॉलम के रेस्पेक्ट में अपन इसको ओपन कर सकते हैं। कई मामलों में मैट्रिसेस से ये काफी डिफरेंस है इनमें और डिटरमिनेंट में, तो वो भी अपन मेंशन करेंगे इसके अंदर। चलिए स्टार्ट करते हैं। आज तो 3.1 का क्वेश्चन नंबर 3 हो गया था। 4 देखिए, क्वेश्चन नंबर 4। ए मैट्रिक्स ये दी हुई हमें 1 0 1 1 0 0 1 2 और ये है साहब 0 0 4 और आपको प्रूव करना है डिटरमिनेंट 3a इज इक्वल टू हो गया 27 इंटू डिटरमिनेंट a। देखो इसका मतलब क्या हुआ, तो प्रूव ये है। डिटरमिनेंट 3a का मतलब क्या हुआ, इस मैट्रिक्स को 3 से मल्टीप्लाई करें फिर उसका डिटरमिनेंट लें तो वो डिटरमिनेंट 3a कहलाएगा। और RHS क्या है, डिटरमिनेंट a की वैल्यू निकाल लो, उसको 27 से मल्टीप्लाई करो तो वो डिटरमिनेंट 27a आएगा। दोनों में अंतर है। MCQ के लिहाज से काफी इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन। डिटरमिनेंट की जब मैं प्रॉपर्टी कराऊंगा ना, तब ये प्रॉपर्टी एकदम क्लियर हो जाएगी, एकदम क्लियर हो जाएगी। तो ठीक है, इसका मतलब तो हुआ डिटरमिनेंट 3a निकालो, मैट्रिक्स 3a निकालो और उसकी भी डिटरमिनेंट लो नंबर 1। फिर डिटरमिनेंट a की वैल्यू निकालो, उसको 27 से मल्टीप्लाई करो तो वो RHS आ जाएगा। इफ LHS इक्वल टू RHS देन ये डिटरमिनेंट 3a इज इक्वल टू 27 डिटरमिनेंट a, ये प्रूव हो जाएगा। आप 3a मैट्रिक्स निकालिए जरा, हर एक एलिमेंट को 3 से मल्टीप्लाई कर दो। 3 0 3 0 3 6 0 0 4 3 12। अब आप निकाल लो डिटरमिनेंट 3a, डिटरमिनेंट 3a ये हो जाएगा भाई आपका 3 0 3 3 0 3 0 3 6 0 0 12। फर्स्ट रो के रेस्पेक्ट में ओपन कर लें अपन। 3 इंटू फर्स्ट रो गई, फर्स्ट कॉलम गया 12 3 36 36 माइनस 0, फिर माइनस प्लस, फिर माइनस, फिर प्लस। माइनस का 0 आ गया, फिर प्लस का 3 इंटू थर्ड कॉलम गया, थर्ड रो गई 0 माइनस 0 मीन्स 0। ये क्या आ गया, 6 18 का 8, 3 3 9 और 1 10 108। अब आप डिटरमिनेंट a की वैल्यू निकालिए, ये आ जाएगा 1 0 1 0 1 2 0 0 4। वही फर्स्ट रो के रेस्पेक्ट में ओपन करें, 1 को लिखा और ये गया 4 माइनस 0, फिर प्लस 1 इंटू, देखो ये गया दिस इंटू दिस माइनस दिस इंटू दिस, ये आ गया 0, ये आ गया 4। ठीक है साहब। और 27 इंटू डिटरमिनेंट a क्या हो जाएगा, 27 इंटू 4, 7 चौक 28 का 8, 4 दूना 8 और 2 10। दिस इज नंबर 1, दिस इज नंबर 2। फ्रॉम 1 and 2, फ्रॉम 1 and 2 डिटरमिनेंट 3a इज इक्वल टू 27 इंटू डिटरमिनेंट a। इसकी एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी होती है, जब वो मैं आपको बता दूंगा ना तब आप इसको ओरली कर सकते हैं। आपसे ये पूछा जाए, यहाँ पर नंबर हटा देंगे वो, आप बताओ भाई कितने, ये आ गया के डिटरमिनेंट a और a मैट्रिक्स 3/3 की है। आप बताओ k की वैल्यू क्या होगी। तो ये प्रॉपर्टी बताते ही आपको एकदम क्लियर हो जाएगा ये। ठीक है, इस टाइप का क्वेश्चन बनेगा।
अगर डिटरमिनेंट 3a इज इक्वल टू है a 3/3 की मैट्रिक्स है और यहाँ पे है डिटरमिनेंट 3a इज इक्वल टू k टाइम्स डिटरमिनेंट a, तो अपन देखेंगे कि 3 फर्स्ट रो में से कॉमन आएगा, 3 सेकंड रो में से कॉमन आएगा, 3 थर्ड रो में से कॉमन आएगा, 3 इंटू 3 इंटू 3 कॉमन आया, 27 कॉमन आया, तो k इज इक्वल टू 27 हो गया। तो इस प्रॉपर्टी के बाद एकदम क्लियर हो जाएगा आपको। चलिए अगला देखते हैं अपन। और दरअसल में देखो क्वेश्चन पूछे भी जाते हैं प्रॉपर्टी बेस्ड ही, लेकिन अब एनसीईआरटी का यार अपन छोड़ तो सकते नहीं, इसलिए करना जरूरी है। बाकी प्रॉपर्टी बेस्ड क्वेश्चन आएंगे और वो प्रॉपर्टी कराने के बाद सब एकदम क्लियर हो जाएगा। क्वेश्चन में लिखा हुआ भी आएगा यूजिंग द प्रॉपर्टीज ऑफ डिटरमिनेंट प्रूव दैट दिस इज दिस और इवेल्युएट दिस, लिखा हुआ आएगा यूजिंग प्रॉपर्टीज ऑफ डिटरमिनेंट। तो ज्यादा से ज्यादा अपने को प्रॉपर्टी यूज करनी पड़ेगी उसमें, है ना, नंबर लेने के लिए। अब डिटरमिनेंट ओपन करने के यहाँ 4 क्वेश्चन है, 2-3 करवा देता हूँ मैं। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, इसका जो फर्स्ट पार्ट है डेल्टा, डिटरमिनेंट है 3 - 1 - 2, 3 - 1 - 2, 0 0 0 0 और -1, फिर आएगा 3 - 5 एंड 0। और जब मैं आपको प्रॉपर्टी बता दूंगा ना, तो आप फर्स्ट रो की जगह ऐसी रो के रेस्पेक्ट में खोलेंगे जिसमें मैक्सिमम नंबर ऑफ जीरोस हों। जैसे इसमें 2 जीरो है, मैं तो सेकंड रो के रेस्पेक्ट में खोलूंगा, वैल्यू सेम आएगी, लेकिन वो प्रॉपर्टी कराने के बाद की स्थिति है। अभी तो अपन फर्स्ट रो के रेस्पेक्ट में ओपन करते हैं। देखो 3 इंटू ये गया 0 - 5, 0 - 5। देखो माइनस क्यों आया, एक तो फार्मूले का माइनस और एक डबल माइनस, 3 माइनस हो गए। 3 माइनस का मतलब ये माइनस, फिर ये माइनस का हो जाएगा प्लस। 1 इंटू ये गया 0 - 3, तो ये प्लस का 3 हो जाएगा। ये माइनस माइनस प्लस का 3, ध्यान रखना। और +2 का मतलब हुआ ये माइनस साइन स्टैंड करेगा, -2 इंटू ये गया 0 - 0 मीन्स 0। तो देखो क्या आया, माइनस के तो 15 प्लस का 3 यानी कि माइनस के 12। अब एक साथ 2 3 के मिला लेंगे यार अपना आंसर। 5 का 1, 4.1 के 5 का 1, चलो देख लेते हैं। 4.1 के 5वें का 1 -12 है, माइनस अंदर हुआ है, माइनस का 12 बिल्कुल सही है। इसका सेकंड पार्ट देखिए अपन। सेकंड पार्ट देखिए, डेल्टा इज इक्वल टू 3 - 4 एंड 5। ये है 1 1 - 2, 1 1 - 2, फिर है 2 3 1, 2 3 1। फर्स्ट रो के रेस्पेक्ट में इसको ओपन करें तो आ जाएगा 3 इंटू ये गया 1 माइनस दिस, ये प्लस हो जाएगा 1 + 6, -4 का मतलब प्लस का 4। इसका साइन चेंज करते हैं तो ऑलरेडी माइनस है तो ये प्लस हो गया। 4 इंटू ये गया 1 + 4, माइनस होता है ना, तो माइनस प्लस हो गया। 1 + 4 प्लस 5 इंटू ये गया 3 - 2 यानी कि 1। तो ये आ जाएगा 7 × 21 प्लस 5 × 20 प्लस 5 25 और 10 35, 10 45 और 6 46, 46 इज द आंसर। 46 इज योर आंसर। 5वें का 46 सही है। थर्ड और देख लो, एक आपके लिए छोड़ दूंगा मैं फिर। थर्ड पार्ट देखिए, डेल्टा इज इक्वल टू डिटरमिनेंट 0 1 2 0 1 2, ठीक है साहब, -1 0 एंड -3, और ये आ जाएगा -2 3 एंड 0। इसको ओपन करना है हमें, फर्स्ट रो के रेस्पेक्ट में ओपन करते हैं तो ये तो 0 आ गया, फिर -1 इंटू ये गया और ये गया, -1 -0 -6, तो 3 माइनस हुए ना। देखो एक तो फार्मूले वाला और 2 ये वाले माइनस, 3 माइनस का मतलब -6 एंड प्लस 2 इंटू ये गया माइनस का 3,
देखिए क्या हुआ, ये तो आया 6 और 6 और 3 गुना 6 माइनस का 6, ठीक है, तो ये हो गया 0। इस डिटरमिनेंट की वैल्यू आ गई आपकी 0। ठीक है साहब, थर्ड भी 0 है। एक पार्ट है वो आप कर लेना यार। अगला देखिए, इसकी डिटरमिनेंट खोलने की भाई अच्छी प्रैक्टिस कर लेना। एक तो देखो जो प्रैक्टिकल डिफिकल्टीज आती है ना वो मैं बताऊं, जैसे आपने डिटरमिनेंट उतार ली और एग्जाम में कई बच्चे ज्यादा टेंशन में है, पेपर में पता नहीं क्या आएगा, पता नहीं क्या आएगा, हड़बड़ी के अंदर कोई +1 की जगह -1 लिख दिया। तो ये मैं सबको बताता हूं कि भाई ये डिटरमिनेंट लिखने के बाद एक बार 2-4 सेकंड के लिए रुक करके एक एक रो को मैच करा लो, क्योंकि अगर बाई द वे कोई गलती रह गई और अपन यहाँ पे एंड में पहुंच गए, यहाँ पे अपने को आंसर मैच नहीं किया, देखना शुरू किया ना, तो अपने को गलती सुधारने का टाइम नहीं मिलेगा। तो एक बार इसलिए जरूर देख लिया करो कि अपन ने डिटरमिनेंट सही लिखी है, क्योंकि 9 एंट्री है यार, किसी में भी एक में भी प्लस माइनस का अंतर आ गया ना तो बिल्कुल ऊट पटांग आंसर आ जाएगा। तो ये हैबिट में डाल लो आप। आगे जो साइमल्टेनियस इक्वेशन का सॉल्यूशन आएगा ना, उसमें भी बहुत जरूरी होता है इक्वेशंस को चेक करना। 6 नंबर का क्वेश्चन आता है उसमें तो मैं ये भी बताता हूँ। देखो अब आप बात ही चली है, तो जैसे आपने यो कॉपी खोल ली, यो कॉपी खोल ली, आपका क्वेश्चन यहाँ पे एंड हुआ है या यहाँ पे एंड हुआ है पिछला वाला क्वेश्चन, तो आप यहाँ से स्टार्ट नहीं करेंगे, इसको कट करके यहाँ पे पीटीओ लिख देंगे, फिर खोलेंगे पन्ना। इस वाले जैसे ये कॉपी है ना, यूं खुली है, यूं यहाँ से स्टार्ट करेंगे लिखना डिटरमिनेंट मैट्रिक्स का ये, तो ये सारा पेज हो जाए, ये सारा पेज हो जाए, पूरी टेबल पे बिछा हुआ। पेज चेंज करने की स्थिति नहीं आए आपकी, क्योंकि मैंने देखा है कि पेज चेंज करने में जब मैट्रिक्स की या डिटरमिनेंट की कॉपी करते हैं ना अपन, तो कोई गलती रहने के चांसेस रह जाते हैं। कॉपी खोलने के बाद इस वाले कोने से स्टार्ट करना है अपने को 6 नंबर वाला क्वेश्चन। जब वो आएगी एक्सरसाइज तब मैं दोबारा रिपीट करूंगा इसी चीज को। कई चीजें हैं जो अपने को विशेष ध्यान देना है। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 6, इसमें ए डिटरमिनेंट ए हमें दी हुई है 1 1 -2 और है 2 1 -3 2 1 -3 और है 5 4 -9 5 4 -9। तो आपको डिटरमिनेंट ए निकालनी है, डिटरमिनेंट ए निकालनी है। क्लियर? 1 1 -2 2 1 -3 5 4 -9, ठीक है, निकालिए सर। फर्स्ट रो के रेस्पेक्ट में ओपन करें, 1 इंटू स्क्वायर फैक्टर, ये गया माइनस का 9 प्लस का 12, देखो माइनस का 9 माइनस प्लस का 4 दिया 12, फिर माइनस का 1 इंटू ये गया, ये 4 बचे, माइनस का 18 एंड प्लस का 5 दिया 15, ये आया -2 इंटू ये गया 4 दूना 8 -5, तो ये क्या आ गया 9 10 11 12 प्लस के 3 बचे और 18 5 और 15 और 3 18 3 और 3 6 प्लस के 3, ये आ गए 5 और 3 8 प्लस के और माइनस के 6 हो गए, 3 गुना 6, ये भी आ गया आपका 0। देखिए साहब क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर क्या है, ये भी 0 है क्या? क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर भी 0 है। 7वां देखें, 7 क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नंबर 7, x की वैल्यू निकालनी है, सो दैट 2 4 5 1 इज इक्वल टू, ये आया 2x 4 6x। तो आपको x की वैल्यू निकालनी है। देखो अगर मैट्रिक्स में ऐसा क्वेश्चन आता था ना, तो अपन करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को इक्वेट करके अननोन एबीसीडी की वैल्यू निकाल देते थे, लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं करेंगे भाई, यहाँ पे ऐसा नहीं करेंगे, दोनों की वैल्यू निकाल करके इक्वेट करेंगे। इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी 2 - 20 इज इक्वल टू 2x स्क्वायर माइनस 6 × 24, ये आया था। 24 को इधर भेज दो तो 2x स्क्वायर कितना आ गया 24 - 18,
ये 18 बचे माइनस के, इधर के प्लस के 24 आ गए, ये कितना बचा 18 और 2 6 आ गया। तो 2x स्क्वायर इज इक्वल टू 6 और x स्क्वायर इज इक्वल टू 3 और x इज इक्वल टू प्लस माइनस √3, x इज इक्वल टू प्लस माइनस √3। ये आपका आंसर है साहब। देखिए क्या है साहब, सातवीं का पहला, सातवीं का पहला है प्लस माइनस √3। इसका सेकंड पार्ट भी देख लीजिए। इसका सेकंड पार्ट, मैट्रिक्स डिटरमिनेंट का टोटल आपका 10 नंबर का होता है। तो एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन तो आपके हट गया है। 6 नंबर का तो आएगा साइमल्टेनियस इक्वेशन सॉल्व करने का, और 4 नंबर में आमतौर पर डिटरमिनेंट पूछ लेते हैं। डिटरमिनेंट के ऑप्शन में कोई इनवर्स का क्वेश्चन आ जाता है, भले फाइंड ए इनवर्स एंड हेंस सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशन, a² - 5a + 6i = 0। ए इनवर्स निकालो और इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कराओ। किस टाइप का आ सकता है क्वेश्चन? 10 नंबर का वेटेज होता है भाई इसका, 6 का वो तो पक्का है ही। इसका सेकंड पार्ट देखिए, क्वेश्चन नंबर 7 का सेकंड पार्ट, डिटरमिनेंट 2, 3, 4, 5 इसी को जो दिया हुआ है x, 3, 2x एंड 5। कोई डिटरमिनेंट की वैल्यू निकाल दो, उसके बाद इक्वेट कीजिए। ये तो आ जाएगा 5 × 2 = 10 माइनस 4 × 3 = 12 इज इक्वल टू 5x माइनस 3 × 6x। इधर ले आओ, 5 में से 1 गया, -6 आया, -6 का -x आया तो इधर आ गया +x हो गया, इधर -2 है उधर जाके +2 हो गया, x इज इक्वल टू 2 आंसर। अगला क्या है? लास्ट क्वेश्चन है आपका, ये भी 8 इसी टाइप का है। ये डिटरमिनेंट x 2 18x इज इक्वल टू है साहब आपका 6 to 18 6। अब देखो भाई चांस लेने वाली बात है, इसमें डिफेक्टिव लिखा हुआ है, मैं चांस लेके चलता हूँ। 6 to 18 और ये बाहर 6 हो रहा है ना, इसको मैं अंदर मान लेता हूँ। कुछ मिसप्रिंट सा है, ओपन करेंगे और आंसर मिलाएंगे तब देख लेंगे। ये डिटरमिनेंट से बाहर जा रहा है 6, ये पता नहीं कहाँ पे है। चलिए इसको खोलें अपन, x² माइनस 36 इसको क्या आ जाएगा 36 माइनस 36, ये आ गया। तो x² इजिकल आया, ये तो कट गया 36 और x इजिकल टू आ गया ±6। क्या ऑप्शन है देखें, इसका ऑप्शन क्या है, ±6 भी होना चाहिए भाई, भी होना चाहिए। ठीक है, अब अपन करेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ डिटरमिनेंट। उससे पहले यार मैं आपको एक बार कोफैक्टर माइनर और समझा देता हूँ, कोफैक्टर और माइनर और समझा देता हूँ मैं आपको। हाँ जी, माइनर MIJ से क्या मतलब है? MIJ माइनर ऑफ ith रो jth कॉलम एलिमेंट। तो ith रो और jth कॉलम को छोड़ देंगे, बाकी जो एलिमेंट बचेंगे उसकी डिटरमिनेंट को अपन कहते हैं माइनर। फॉर एग्जाम्पल ए कोई मैं डिटरमिनेंट लेता हूँ, ए कोई पहले 2/2 की ले लो, A B C और ये D। M11 क्या हो जाएगा साहब, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम को छोड़ो, क्या बचा D, ये आ गया D। M12 फर्स्ट रो सेकंड कॉलम को छोड़ दो, क्या बचा C। M21 फर्स्ट रो सेकंड कॉलम को छोड़ दो, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम को छोड़ दो, क्या बचा B। एंड M22 ये छोड़ा क्या बचा A। अपन जानते हैं कि जो 1/1 की डिटरमिनेंट होगी वो वही नंबर होता है जो उसकी डिटरमिनेंट है। जैसे डिटरमिनेंट D क्या होगा D, डिटरमिनेंट C क्या होगा C, डिटरमिनेंट B क्या होगा B एंड A होगा A। तो ये आ गई इसकी वैल्यू, ठीक है। और मैं आपको बताता हूँ 3/3 का भी लेकर के, 3/3 की भी लेकर के बताता हूँ कि A कोई डिटरमिनेंट है आपकी, सपोज ये नंबर्स में ले लेता हूँ, ये
ये है 1 1 2, ये है 2 1 1, ये है 1 2 1, सपोज ये है। अब आपको तीनों सबके मैं माइनर लिखवाता हूँ। M1 1 फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम का ये छोड़ा, ये छोड़ा, ये चार एलिमेंट बचे। 1 -2 इज -1। M1 2 ये छोड़ा, ये छोड़ा, ये छोड़ा, फर्स्ट कॉलम सेकंड रो, सेकंड कॉलम फर्स्ट रो, ये छोड़ा, ये छोड़ा। 2 - 1 इज 1। M1 3 फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, 4 - 1 3। M2 1 सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, ये चार एलिमेंट बचे। 1 - 4 इज -3। M2 2 सेकेंड रो सेकेंड कॉलम, चारों कोने बचे। 1 - 2 इज -1। M2 3 सेकेंड रो थर्ड कॉलम, ये चारों एलिमेंट बचे। 2 - 1 इज 1। एंड द लास्ट इज M31। M31 ये गया, ये गया। 1 - 2 इज -1। M32 थर्ड रो सेकेंड कॉलम, ये चार एलिमेंट बचे। 1 - 4 इज -3। M32 हो जाएगा -3। एंड M33 क्या हो जाएगा, ये थर्ड कॉलम थर्ड रो। 1 - 2 इज -1। दिस इज ऑल अबाउट माइनर। ये माइनर का हो गया। अब आप देखो कोफैक्टर में और माइनर में क्या रिलेशन होता है। Cij इजिकल होता है -1⁻i + j इंटू Mij। केवल प्लस का और माइनस का अंतर होता है भाई। i और j की वैल्यू, i + j की वैल्यू अगर इवन नंबर होगी तो ये -1 की पावर इवन नंबर प्लस हो जाएगा, और ऑड नंबर होगी तो ये माइनस हो जाएगा। मोटी पहचान ये है, देखो बिना इसका हिसाब लगाए, यहाँ से 2/2 किया तो यहाँ से स्टार्ट करो। प्लस ये माइनस, फिर ये प्लस, ये माइनस। माइनस वाली जगह पे माइनर का साइन चेंज कर दोगे तो कोफैक्टर आ जाएगा। प्लस वाली जगह पे जो माइनर होगा वही कोफैक्टर होगा। इस पे आइए, ये प्लस मतलब माइनर और कोफैक्टर सेम, माइनस यानी कि इसमें कोफैक्टर निकालते समय साइन चेंज करना पड़ेगा। प्लस नो चेंज इन साइन, माइनस चेंज इन साइन, प्लस नो चेंज, माइनस चेंज, प्लस माइनस प्लस। या फिर यूं चल लो, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस। इस तरीके से अपन माइनर और कोफैक्टर में केवल प्लस और माइनस का अंतर होता है। जैसे मैं इसके बताऊं, देखो इसमें ये प्लस होगा, ये माइनस होगा, ये प्लस होगा, ये माइनस होगा। तो C11 क्या हो जाएगा, प्लस का मतलब नो चेंज D। C12 क्या हो जाएगा, इसका साइन चेंज करो, -C। तो C21 क्या हो जाएगा, इसका साइन चेंज होगा, -B। एंड C22 क्या हो जाएगा, इवन प्लेस है तो ये आ जाएगा A। नो चेंज इन साइन। अब इनके मैं कोफैक्टर निकलवाऊं, प्लस माइनस, इसका साइन चेंज हो जाएगा भाई। C12 ये आ जाएगा -1, और ये नो चेंज है, प्लस है ना, तो नो चेंज इन साइन। C11 ये आ जाएगा -1। अब प्लस माइनस ये प्लस, इसमें भी नो चेंज आएगा। C13 ये आएगा 3। अब इसमें निकालो साहब, C23 क्या हो जाएगा, 23 प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस, ये माइनस मतलब साइन चेंज। C23 इसका साइन चेंज कर दो, -3 का +3 हो जाएगा, एंड सो ऑन। स्टार्टिंग विद प्लस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस। और माइनस वाली जगह पे कोफैक्टर निकालते समय उसका साइन चेंज कर दो, माइनर का साइन चेंज कर दो किस जगह पे, जहां पे माइनस आए। और माइनस कहां पे आएगा, जहां पे i + j ऑड नंबर होगा। कोई दिक्कत नहीं आएगी। या जब अपन डिटरमिनेंट ओपन करते हैं, अपन इसी तरीके से तो करते हैं। मैं बताता हूं, देखो डिटरमिनेंट ओपन करना, एलिमेंट्स को उनके कोफैक्टर से मल्टीप्लाई करते हैं तो वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट आ जाती है भाई। मैं इसी की डिटरमिनेंट की वैल्यू निकाल के आपको बताता हूं। उसका नाम नहीं दिया था, बाकी है ये कोफैक्टर ही। जैसे सपोज डिटरमिनेंट ए है आपका, वही है 1 2 1 2 1 2 2 2 1, ये है।
इसको मुझे ओपन करना है। 1 को मल्टीप्लाई किया, इसके माइनस है, माइनर और कोफैक्टर दोनों सेम है, देखो प्लस माइनस, इसका साइन चेंज करेंगे, फिर प्लस प्लस माइनस प्लस, जो कि अपन करते हैं डिटरमिनेंट ओपन करते समय। इसको छोड़ो, इसको छोड़ो, ये माइनर आ गया, वही कोफैक्टर है। 1 माइनस 4 इज 1 माइनस 4, फिर माइनस 2 इंटू ये गया 2 माइनस 4 प्लस दिस 1 इंटू ये गया 4 माइनस 2, 4 माइनस 2, ये जो है ना भैया, ये और माइनस ऑफ दिस ब्रैकेट एंड प्लस ऑफ दिस ब्रैकेट, ये है आपके कोफैक्टर्स। ये तो है C11, ये C12, क्योंकि माइनस साइन आ गया, देखो M12 तो प्लस का था और C12 जब मल्टीप्लाई किया तो ये माइनस आ गया। ऐसे ही C13 लिया तो ये प्लस का आ गया, प्लस का मतलब नो चेंज इन साइन, प्लस माइनस प्लस, प्लस पे वही माइनर वही कोफैक्टर, ये माइनर का नेगेटिव कोफैक्टर हो जाएगा, माइनर कोफैक्टर सेम। ये अपन खूब करते आए हैं, इसी को ही कहते हैं कोफैक्टर। चलिए अब अपन इसकी प्रॉपर्टीज की बात करते हैं, ठीक है, डिटरमिनेंट की प्रॉपर्टीज। कुल 6 या 7 प्रॉपर्टीज हैं, वो मैं एक साथ बता देता हूं आपको, फिर सीधे अपन एग्जांपल स्टार्ट करेंगे इसके। पहली प्रॉपर्टी, कोई डिटरमिनेंट ले लो पहले। डिटरमिनेंट ए ली मैंने, सपोज A11, A12, A13, A21, A22, A23, A31, A32, A33, ये लिया मैंने, ठीक है। और पहली प्रॉपर्टी यही है जो डिटरमिनेंट खोलने का मामला है अपना। इसकी वैल्यू क्या होगी भाई, A11 इंटू C11 प्लस A12 इंटू C12 प्लस A13 इंटू C13। क्या हुई प्रॉपर्टी ये, अगर किसी एक रो के सारे एलिमेंट को या कॉलम के सारे एलिमेंट्स को उसके रेस्पेक्टिव कोफैक्टर से मल्टीप्लाई कर दें तो वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट आती है। A11 को C11 से किया, A12 को C12 से किया, A13 को C13 से किया, तो ये वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट आ गई। आप कह सकते हो कि साहब अभी तक तो अपन ने बोला था प्लस माइनस प्लस करके, तो जब आप C12 निकालेंगे ना, इसमें माइनस साइन इनबिल्ट है। C12 क्या होता है, माइनस ऑफ M12, जो आपका M12 आएगा उसमें माइनस लगा देंगे तो ये C12 आएगा, इसलिए मैंने प्लस 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 लिखेंगे। क्लियर है, ये तो ये आपकी पहली प्रॉपर्टी। अगर किसी रो को या किसी कॉलम को उसके रेस्पेक्टिव कोफैक्टर से मल्टीप्लाई करते हैं तो वो वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट आती है। लेकिन सेकंड प्रॉपर्टी क्या कहती है, ये तो प्रॉपर्टी 1 है, P1, P2 क्या है, अगर मैं एलिमेंट तो लू फर्स्ट रो के और कोफैक्टर ले लू सेकंड रो के, वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट विल बी 0। क्या A11 और कोफैक्टर ले रहा हूं मैं C21 प्लस A12 C22 प्लस A13 C23 विल ऑलवेज बी 0। अगर जिस रो के एलिमेंट लें और कोफैक्टर इस रो के या इस रो के ले ले तो वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट विल बी 0। ध्यान रखिएगा, मतलब इसी के जरूरी नहीं है, इसके अलावा इनमें से या इनमें से किसी के भी कोफैक्टर से अगर इसको मल्टीप्लाई करके ओपन करें ना तो वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट विल बी 0। ध्यान रखिएगा, ये प्रॉपर्टी दूसरी है। तीसरी प्रॉपर्टी देखो, P3, डिटरमिनेंट A इजीली होता है डिटरमिनेंट A ट्रांसपोज। स्क्वायर मैट्रिक्स A की डिटरमिनेंट निकालें या मैट्रिक्स A के ट्रांसपोज की डिटरमिनेंट निकालें, वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट विल बी सेम, वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट विल बी सेम। अब चौथी प्रॉपर्टी क्या है, P4। P4 में ये है साहब, जैसे मैं लिख ही देता हूं, सपोज ये है A1 B1 C1, A2 B2 C2, A3 B3 C3 इज इक्वल टू माइनस का A2 B2 C2 और A1 B1 C1, A3 B3 C3। यानी कि क्या मतलब हुआ, इफ एनी टू कंसेक्यूटिव रोज और एनी टू कंसेक्यूटिव कॉलम्स आर इंटरचेंज देन द साइन ऑफ डिटरमिनेंट विल बी चेंज्ड।
अगर सपोज इसकी वैल्यू +5 आ रही है ना, तो इसकी वैल्यू -5 आ जाएगी। और ध्यान रखिएगा कि कंसेक्यूटिव कोई चेंज करेंगे अपन, इसको चेंज करना है तो 2 बार में आएगा, 2 बार में आएगा। पहली बार में इन दोनों को चेंज किया, माइनस साइन लगा दिया, फिर दोनों में इन दोनों को चेंज किया, एक माइनस साइन और तो ये प्लस का हो गया। तो कंसेक्यूटिव रोज को या कंसेक्यूटिव कॉलम्स को इंटरचेंज करने पर डिटरमिनेंट का साइन चेंज हो जाता है, प्लस का माइनस, माइनस का प्लस। ठीक है, अगला देखिए। अभी प्रॉपर्टी ये 4 हुई ना, 5वीं देखें। ये 5वीं प्रॉपर्टी जो मैं लिखवा रहा हूं ना, ये डिटरमिनेंट को मैट्रिक्स से अलग करेगी। जो मैट्रिक्स में किया था ना आपने, उससे टोटली डिफरेंट है ये। सपोज डिटरमिनेंट ए है आपकी, डिटरमिनेंट ए है क्या, ए A1 B1 C1, A2 B2 C2, A3 B3 C3। ठीक है साहब, तो आपका K इंटू डिटरमिनेंट A क्या हो जाएगा, किसी रो या किसी एक कॉलम से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ध्यान रखिएगा, K A1 K B1 K C1 A2 B2 C2 A3 B3 C3। ये मल्टीप्लिकेशन, जैसे मैट्रिसेस में तो क्या करते थे अपन, हर एक एलिमेंट से करना होता था। तो के डिटरमिनेंट ए का मतलब क्या हुआ, किसी एक रो को या किसी एक कॉलम को के से मल्टीप्लाई कर दो, डिटरमिनेंट से मल्टीप्लिकेशन माना जाएगा। ऐसे ही कॉमन लेने का है, अगर किसी एक रो में से कॉमन आ रहा है तो अपन डिटरमिनेंट के बाहर ले लेंगे। अब आपके वो वाला क्वेश्चन समझ में आ जाएगा। देखो कौन सा वाला, पिछली एक्सरसाइज का जो मैंने कराया था, मैं आई थिंक प्रूव दैट, सपोज प्रूव दैट 3a इसकी डिटरमिनेंट इज इक्वल टू 27 डिटरमिनेंट a, ये है सब। ठीक है, अन a इज ए 3x3 मैट्रिक्स। ये एग्जांपल जो पिछली एक्सरसाइज में किया था। अब देखो प्रॉपर्टी से कैसे होगा ये। लेट डिटरमिनेंट ए है आपकी, डिटरमिनेंट या मैट्रिक्स ए मानो ना, मैट्रिक्स ए मैट्रिक्स है आपकी A1 B1 C1 A2 B2 C2 A3 B3 C3, ये मैट्रिक्स ए है। तो मैट्रिक्स 3A क्या हो जाएगी भाई, हर एक को 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। देखो मैट्रिक्स निकालने हैं, 3A1 3B1 3C1 3A2 3B2 3C2 3A3 3B3 3C3। अब आप इसकी डिटरमिनेंट बनाइए, डिटरमिनेंट ऑफ 3A ये आ जाएगा। देखो 3A1 3B1 3C1 3A2 3B2 3C2 and 3A3 3B3 3C3, ये डिटरमिनेंट बनी। अब देखो 3 लिया फर्स्ट कॉलम में से कॉमन, 3 लिया सेकंड कॉलम में से कॉमन, 3 लिया थर्ड कॉलम में से कॉमन, तो आपका ये क्या आ जाएगा। देखो इसको मैं ऊपर लिखूं अगर, तो डिटरमिनेंट 3A ये बन जाएगा 3 3 9 9 3 27, 27 बाहर ले लिया, क्या बचा, डिटरमिनेंट ए बची कि नहीं बची। 3 इसमें से कॉमन लिया, 3 इसमें से कॉमन लिया, 3 इसमें से कॉमन लिया, तो मैट्रिक्स ए बन गई, उसकी डिटरमिनेंट ए आ गई, ये आ गई। तो बिना कोई, वहां पे तो अपन ने वेरीफाई करके बताया था, यहाँ पे क्या किया है, मैट्रिक्स 3A निकाल ली, उसका डिटरमिनेंट लिया, और 3 इसमें से कॉमन, 3 इसमें से कॉमन, 3 इसमें से कॉमन, 27 कॉमन, और बचा हुआ क्या, डिटरमिनेंट ए। तो ये मैट्रिक्स के स्केलर मल्टीप्लिकेशन से इसको अलग करता है। ध्यान रखिएगा, कोई जरूरी नहीं है कि रो से मल्टीप्लाई करें अपन एक्सटर्नल नंबर से, और इसको अपने को उससे भी कर सकते हैं, कॉलम से भी कर सकते हैं मल्टीप्लाई। अगली प्रॉपर्टी देखिए, अगली प्रॉपर्टी है जैसे ये ली, सपोज डिटरमिनेंट ए है आपकी
सपोज ये A1 प्लस अल्फा, B1 प्लस बीटा, C1 प्लस गामा, A2 B2 C2, A3 B3 C3। इसको अपन दो डिटरमिनेंट में ब्रेक कर सकते हैं। पहली तो बन जाएगी A1 B1 C1, A2 B2 C2, A3 B3 C3 प्लस अगले वाले का ले लो अल्फा बीटा गामा, फर्स्ट रो अल्फा बीटा गामा, A2 B2 C2, A3 B3 C3। ये भी एक प्रॉपर्टी छठी कह लो या साथ जो भी है, नेक्स्ट नंबर इसको दे देना। और जो अगली वाली है जिसमें ये सारे ऑपरेशंस कवर हो सकते हैं, जैसे कि डिटरमिनेंट ए वापस में लिखा हूँ, प्रॉपर्टी 7 कर दो इसको शायद। डिटरमिनेंट ए है आपकी से A1 B1 C1, A2 B2 C2, A3 B3 C3, जिससे कि ऑपरेशंस इन डिटरमिनेंट, जैसे मैं फर्स्ट रो में बाकी रोज को ऐड कर सकता हूँ, क्या लिखेंगे उसको, R1 गोज टू R1 प्लस R2 प्लस R3। फर्स्ट रो में ऑपरेशन लगा रहे हैं क्या, R1 प्लस R2 प्लस R3। फर्स्ट रो में से सेकंड रो का हाफ सब्ट्रैक्ट कर सकता हूँ, क्या लिखेंगे उसको, R1 गोज टू R1 माइनस 1/2 R2। फर्स्ट कॉलम में थर्ड कॉलम का हाफ ऐड कर सकते हैं, फर्स्ट कॉलम में सेकंड कॉलम का हाफ ऐड कर सकते हैं, C1 गोज टू C1 प्लस 1/2 C3। कॉलम 1 के अंदर कॉलम 3 का हाफ ऐड कर दिया, ठीक है। ठीक है, और क्या नहीं कर सकते वो देखो आप, रोज को आपस में मल्टीप्लाई नहीं कर सकते, पहली बात। रोज को आपस में डिवाइड नहीं कर सकते, ऐसा नहीं कर सकते कि R1 गोज टू R1 डिवाइडेड बाई R2, नो। या तो आप ऐड कर सकते हो रोज को, किसी रो में बाकी रो को ऐड कर सकते हो, सब्ट्रैक्ट कर सकते हो, उसके आधे को ऐड कर सकते हो, उसके आधे को सब्ट्रैक्ट कर सकते हो। और नहीं क्या कर सकते हैं अपन, रोज को मल्टीप्लाई नहीं कर सकते, रोज को डिवाइड नहीं कर सकते। लेकिन एक बात ध्यान रखना कि अगर एक्सटर्नल नंबर से अपन रो 1 2 3 को मल्टीप्लाई करेंगे तो बाहर डिवाइड भी करना पड़ेगा। कुछ क्वेश्चंस में अपन ये करेंगे, देखो क्या, ये ऑपरेशन लगाएंगे, R1 गोज टू AR1, R2 गोज टू BR2 एंड R3 गोज टू CR3। कुछ क्वेश्चन में आएगा, रो 1 को तो A से मल्टीप्लाई किया, रो 2 को B से मल्टीप्लाई किया, रो 3 को C से मल्टीप्लाई किया, तो अपन क्या लिखेंगे, देखो डिटरमिनेंट A विल बी इक्वल टू 1/ABC। इसको A से कर दो, इसको B से कर दो, इसको C से कर दो, A1 AB1 AC1, इसको B से किया, BA2 BB2 BC2 एंड CA3 CB3 एंड CC3। मतलब अगर बाहरी कोई एक्सटर्नल नंबर से अपन मल्टीप्लाई करेंगे तो बाहर डिवाइड करना पड़ेगा, और एक्सटर्नल नंबर से डिवाइड करेंगे तो बाहर मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। कई क्वेश्चनों में ये इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी भी काम में आती है। दिस इज ऑल अबाउट प्रॉपर्टीज ऑफ डिटरमिनेंट। और ध्यान रखना, इनका ऑर्डर स्टैंडर्ड नहीं है, प्रॉपर्टीज स्टैंडर्ड है। प्रॉपर्टीज स्टैंडर्ड है, हो सकता है कि आरडी में एक प्रॉपर्टी चौथे नंबर पे है, एनसीईआरटी में 5वें नंबर पे हो, छठे नंबर पे हो, तो ऑर्डर इज नॉट सो इम्पोर्टेंट, प्रॉपर्टी इज इम्पोर्टेंट। चलिए अब अपन इसके क्वेश्चंस करते हैं। प्रॉपर्टी तो मैंने सारी आपको एक साथ लिखा दी है, इन प्रॉपर्टीज को वेरीफाई कराने वाले मैं क्वेश्चन करवाता हूँ आपको। इसमें भी वही, उसमें से एक्स्ट्रा क्वेश्चन करने को काफी रहेंगे अपने पास आरडी में से। चलिए अभी तो एनसीईआरटी के देखते हैं। प्रॉपर्टीज ऑफ डिटरमिनेंट के क्वेश्चंस। डिटरमिनेंट के
चलिए साहब एग्जांपल 1 है ये, यार प्रॉपर्टी 1 थोड़ी वेरीफाई करवाते हैं। एग्जांपल नंबर प्रॉपर्टी 1 इन्होंने क्या दी है वो मैं वेरीफाई करवा देता हूँ। डिटरमिनेंट ओपन करके बताना है भाई, प्रॉपर्टी 1 है, डिटरमिनेंट ओपन करके बताओ। डिटरमिनेंट A इक्वल टू डिटरमिनेंट A ट्रांसपोज। क्वेश्चन ये है एग्जांपल नंबर 6, इसमें दिया हुआ है A मान लो इसको 2 - 3 5, फिर आ जाएगा 6 0 एंड 4, फिर आ जाएगा 1 5 -7। इसमें हमें जो इन्होंने प्रॉपर्टी 1 करी है ना यार, वो ये करना है डिटरमिनेंट A इक्वल टू डिटरमिनेंट A ट्रांसपोज। ये हमें वेरीफाई करना है, कर देते हैं अभी। एक तो फर्स्ट पहले तो ये डिटरमिनेंट A की वैल्यू निकाल लो साहब। डिटरमिनेंट A क्या हो जाएगा, ओह खोलो इसको, 2 इंटू इसको फैक्टर, ये गया 0 माइनस 5 20 -20, माइनस का प्लस हो जाएगा 3, ये गया 6 7 42, माइनस का 42, माइनस का 4, फिर प्लस का 5 इंटू ये गया 5 एंड 30, ये 30 आ गया। देखो ये क्या आया, -20 दूना 40, 42 4 46, 46 का 6 18, 46 को करो 3 से, 6 18 का 8, 4 12 और 1 13, और प्लस 150, ये कितना आ जाएगा 8 ही आया, 4 और 3 7 ही आया, माइनस का 178, प्लस का 150, 50 60 70, माइनस का 28 आ गया। भाई ध्यान रखना ये है। अब डिटरमिनेंट ऑफ A ट्रांसपोज निकालें, वो क्या हो जाएगी, इसको फर्स्ट रो बना दो 2 6 1, इसको सेकंड रो बना दो -3 0 5, इसको थर्ड रो बना दो 5 4 -7। देखो क्या वैल्यू आती है इसकी, 2 इंटू इसको फैक्टर, ये गया ये 0 -20, ये माइनस का 20 आया, एंड -6 इंटू ये गया और ये गया, 7 21, प्लस का 21, माइनस का 25, एंड प्लस 1 इंटू इसको फैक्टर, ये गया माइनस के 4 12, माइनस के 12। देखिए साहब क्या आया, माइनस का 40, और ये कितना आ जाएगा 21 4 6 24, प्लस का 24, माइनस का 12, 40 50 और 2 52, -52, प्लस का 24, ये आ जाएगा 28, माइनस का। क्लियरली डिटरमिनेंट A इज इक्वल टू डिटरमिनेंट A ट्रांसपोज, ये वेरीफाई कर दिया अपन ने। डिटरमिनेंट A इज इक्वल टू डिटरमिनेंट A ट्रांसपोज, ये वाली अपन ने प्रॉपर्टी वेरीफाई कर दी है। क्लियर, यानी कि अपन किसी भी डिटरमिनेंट को उसके रो के रेस्पेक्ट में भी ओपन कर सकते हैं, उसके कॉलम के रेस्पेक्ट में भी ओपन कर सकते हैं, और किसी भी रो या किसी भी कॉलम के में, लेकिन उसके कोफैक्टर से मल्टीप्लाई करते हैं प्लस माइनस का आपको ध्यान रखना पड़ेगा। अगला करें अपन 7, इसमें दिया हुआ है डिटरमिनेंट A इज इक्वल टू 2 -3 एंड 5, इसके बाद है 6 0 4, फिर है 1 5 -7। इसको हमें ओपन करना है, चेक कर लो, 2 3 -5, 2 -3 5, 6 0 4 1 5 -7। इसकी वैल्यू निकालें अपन, तो 2 इंटू इसको फैक्टर, ये गया 0 -20, माइनस का 20, फिर माइनस का प्लस हो जाएगा 3 इंटू इसको फैक्टर, ये गया 6 7 42, माइनस का 42, माइनस का 4, प्लस का 5 इंटू ये गया 5 30, ये आ गया साहब 20 दूना 40, माइनस का 40, प्लस माइनस का हो जाएगा 40 और 6 46 को मल्टीप्लाई कीजिए आप 3 से, 6 18, 4 12 और 1 13, 138 और प्लस का 150, तो ये कितना आ गया साहब
46, 6 तिया 18 का 8, 4 तिया 12 और 1 13, 8 तो ये आया, 4 और 3 7 ये आया, 1 ये आया, प्लस का 150 20 माइनस का 28 ये आ गया साहब। अब फर्स्ट रो को सेकंड रो से इंटरचेंज करते हैं, R1 गोज टू R2 एंड R2 गोज टू R1। डिटरमिनेंट क्या आ जाएगी आपकी 6 0 4, 2 minus 3 4, 6 0 4, 2 minus 3 5, ये 5 आ गया। और ये एज इट इज 1 5 minus 7। क्या किया देखो, फर्स्ट रो को तो सेकंड रो बना दी 2 3 minus 5, सेकंड रो को फर्स्ट रो बना दी 6 0 4। अब इसको ओपन करें तो प्लस 28 वैल्यू आ जाएगी। करिए ओपन इसको, 6 इंटू इसको फैक्टर ये गया 7 तिया 21 माइनस का 25 प्लस 0 प्लस का 4 इंटू इसको फैक्टर ये गया 5 दूना 10 प्लस 3, ये कितना आया साहब 4, 6 चौक 24 माइनस का 24 प्लस का 0 और प्लस का आ जाएगा 13 चौक 52, 52 में से गए 24, ये बचा 8 और ये 2 माइनस का साइन प्लस का साइन, ये आ जाएगा 28। फ्रॉम 1 and 2, 1 and 2 required result has been proved from 1 and 2। देखो ओरिजिनल डिटरमिनेंट की वैल्यू आई है -28, दो को इंटरचेंज करने के बाद डिटरमिनेंट की वैल्यू आई है +28, हेंस प्रूव। अगला देखिए, दो प्रॉपर्टी हमने वेरीफाई करवाई। अगला एग्जांपल क्या दिया हुआ है वो देखें, छठा 7वां, 7वें के बाद 8वां देखें। इन्होंने प्रॉपर्टी वाइज दे रखा है, अपने प्रॉपर्टी सारी एक साथ कर ली। अब एग्जांपल करते चलते हैं इसकी। 7वें के बाद 8वीं एग्जांपल देखिए साहब, एक्सपेंडिंग अलोंग फर्स्ट रो here R1 R3 आर आइडेंटिकल। हाँ, दो प्रॉपर्टी और देख लो भाई, डिटरमिनेंट की वैल्यू 0 केसेस में होती है, P7 हो गया ना, P8 और P9 और देख लो, P8 हो जाएगा A1 B1 C1, A2 B2 C2, A2 B2 C2 is always equal to 0 if any two rows or any two columns of a determinant are identical, then the value of determinant will be 0। इसमें सेकंड और थर्ड रो आइडेंटिकल है, वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट विल बी 0। एक केस में और होती है वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट 0, वो किस केस में होती है, P8 या 9 उसको कह लो यार, जो भी है अगली वाली प्रॉपर्टी, 0 0 0, A1 B1 C1, A2 B2 C2, इसकी वैल्यू 0 होती है। इन दो केसेस में वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट विल बी 0। पहले तो क्या है, इफ एनी टू रोज or any two columns of a determinant are identical, then the value of determinant will be 0। और अगली प्रॉपर्टी क्या है, if all elements of a row or a column are equal to 0, then the value of determinant will be 0। अब इस वाली प्रॉपर्टी को वेरीफाई कराया है अगले एग्जांपल में, ठीक है। अब मेरे ख्याल से सारी प्रॉपर्टी कंप्लीट हो गई है भैया, ये दो को भी शामिल करने के बाद मैं अगली क्लास में एक बार और आपको रिकॉल करा दूंगा सारी प्रॉपर्टीज एक बार, 7 या 8 जो भी कुछ है ना, क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले मैं करवा दूंगा। चलिए 8th एग्जांपल देखिए। 8th एग्जांपल, डिटरमिनेंट ए, ये आ जाएगा 2 3 2 3 3 3, ये 2 ये 3, फिर है 2 2 3 2, ये 2 ये 3, और फिर है 3 2 3 3 2 3। देखो यहाँ तो अपने से प्रॉपर्टी वेरीफाई करवाई है, अदरवाइज अपने को डिटरमिनेंट का क्वेश्चन सॉल्व करते हुए किसी स्टेज पे अपने को ये आ जाएगी ना, तो अपन सीधे इसकी वैल्यू इक्वल टू 0 रख देंगे और लिख देंगे रीजन में R1 इज आइडेंटिकल टू R3। ये रीजन सफिशिएंट है, प्रॉपर्टी नंबर नहीं लिखेंगे, रीजन में लिख देंगे R1 इज आइडेंटिकल टू इक्वल टू R3, therefore वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट इज 0।
अब इसको अपने को वेरीफाई करके बताना है, तो खोल के दिखाओ भाई, जरूर जीरो आ जाएगा, बिल्कुल जीरो आएगा। फर्स्ट रो के रेस्पेक्ट में खोले 3 इंटू इसको फैक्टर, ये गया 3 गुना 6 माइनस 6 6 माइनस 6 प्लस -2 इंटू इसको फैक्टर, ये गया 3 गुना 6 माइनस 3 3 9 प्लस 3 इंटू इसको फैक्टर 3 इंटू इसको फैक्टर, ये गया 4 माइनस 6 कितना आया, ये 0 कितना आया 2 इंटू माइनस का 3 प्लस 3 इंटू माइनस का 2, 3 गुना 6 माइनस 6 मीन्स 0, हेंस वेरीफाइड। अगर कहीं पे अपने दो रो या कॉलम आइडेंटिकल, थ्योरेटिकल जो क्वेश्चन आएंगे ना 4 नंबर वाले, उसमें कई जगह आएगा शो विदाउट एक्सपेंडिंग द डिटरमिनेंट, वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट इवेल्युएट करो, तो उसमें तो केवल अपन जीरो ही बता सकते हैं। कहीं दो रो या कॉलम आइडेंटिकल दिखा देंगे और वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट विल बी जीरो। अगला देखिए, अगला क्वेश्चन क्या है, 8वें के बाद 9वां 9th है साहब, इसकी भी हमें वैल्यू डिटरमिनेंट की जीरो बतानी है, इसकी डिटरमिनेंट की वैल्यू जीरो बतानी है। 9th एग्जाम्पल नंबर 9, इवेल्युएट दिस डिटरमिनेंट, ये आएगा a इज इक्वल टू, ये दिया हुआ है साहब 102 के बाद 18 और फिर है 36 और इसमें दिया है 134, ये दिया है 17 3 6, ठीक है। लेकिन ये इवेल्युएट ये लिखा हुआ है ना, इसमें अधूरा है भाई। आपके जो क्वेश्चन आएगा ना, इसको इवेल्युएट नहीं करवाएगा, आपसे ये कहेगा कि साहब विदाउट एक्सपेंडिंग इवेल्युएट द फॉलोइंग डिटरमिनेंट। इसको बिना एक्सपेंड किए आपको बताना है, बिना एक्सपेंड किए बताना है। तो कोई दो रो या कोई दो कॉलम को आइडेंटिकल बनाइए, या फिर सारे एलिमेंट्स को, किसी रो या कॉलम के सारे एलिमेंट्स को जीरो बनाइए। जीरो बनाया जाना तो पॉसिबल नहीं रख रहा है, तो अपन ये करते हैं भाई, बराबर कैसे एलिमेंट के बना देते हैं। इसका लगभग कितना है टाइम्स है, 6 3 18, 6 टाइम्स बनेंगे। तो इसको रो को 6 से मल्टीप्लाई करो, जरा देखो क्या होता है। मैं कर रहा हूं, देखो R3 गोज टू 6R3, 6R3, रो 3 को मल्टीप्लाई किया मैंने 6 से, ये लिखा 1/6, ये आ जाएगा 102, 18, 36, ये एज इट इज है 1 3 4। इसको 6 से किया, 6 7 42 का 2, 6 एकम 6 और 4 10, 6 3 18 और 6 6 36। क्लियर है। 6 से मल्टीप्लाई किया, 6 से बाहर डिवाइड कर दिया, एंड दिस इज 1/6 इंटू 0, बिकॉज R1 is identical to equal to R3, hence proof। या फिर इसमें से कॉमन लिए जाओ, कॉमन लेते लेते आपके पास हो सकता है, देखो 6 है, ये 6 3 18, 6 6 36, तो इसको भी चेक कर लेना, 6 से निकल जाएगा। या तो इसमें से कॉमन ले लो, या इसमें मल्टीप्लाई करके बराबर बना दो। तो ये आपकी प्रॉपर्टी वेरीफाई हुई, दो कॉलम, दो रोज आइडेंटिकल हो गई, वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट इज 0। चलिए अगला देखें, 9वें के बाद 10वां। लेकिन आप ध्यान रखना, वहां लिखा हुआ होगा विदाउट एक्सपेंडिंग। इसको अगर अपन एक्सपेंड करके वैल्यू निकालेंगे ना, तो हो सकता है नंबर नहीं मिले अपने को। विदाउट एक्सपेंडिंग लिखा हुआ आएगा इसके अंदर। इसमें और ऐसे कई क्वेश्चन और भी हैं यार, जिसमें विदाउट एक्सपेंडिंग आएगा अपने पास। अगला देखें हम, 10वां देखिए, शो दैट, एग्जाम्पल नंबर 10, हमें शो करना है A B C, A plus 2x, A plus 2x, ये आ जाएगा B plus 2y, एंड ये आ जाएगा C plus 2z, और ये आ जाएगा x y z। इसको हमें प्रूव करना है 0 के बराबर।
इसको हमें प्रूव करना है 0 के बराबर। ये है डेल्टा, मान लो इसको। अब मैंने एक प्रॉपर्टी बताई थी देखो, अल्फा बीटा गामा वाली। अगर एक एलिमेंट के किसी रो के या कॉलम के सारे एलिमेंट दो दो के सम हैं तो अपन उसको दो डिटरमिनेंट में ब्रेक कर सकते हैं। कर दो इसको, ये आ जाएगा। एक तो बना लो ए बी सी, ए बी सी एक्स वाई जेड प्लस ए बी सी 2x 2y 2z x y z। पहले में तो फर्स्ट एलिमेंट ये आ जाएगा, बाकी दो रो एज इट इज। सेकंड एलिमेंट ये आ जाएगा 2x 2y 2z, बाकी दो रो एज इट इज। अब ये देखो इज इक्वल टू 0 बिकॉज R1 इज आइडेंटिकल टू R2 प्लस इसमें से 2 कॉमन ले लो, फर्स्ट सेकंड रो में से 2 कॉमन ले लो, तो A B C X Y Z X Y Z this is equal to 0 because R2 is identical to R3। इसमें सेकंड और थर्ड रो आइडेंटिकल हो गई तो वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट 0। इसमें फर्स्ट एंड सेकंड रो आइडेंटिकल हो गई तो वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट इज 0। इसमें भी आएगा विदाउट एक्सपेंडिंग, ध्यान रखना विदाउट एक्सपेंडिंग का क्वेश्चन चल रहा है अभी। विदाउट एक्सपेंडिंग प्रूव दैट दिस इज इक्वल टू 0। चलिए, और ये बात दूसरी है कि अगर आप इसको एक्सपेंड करके भी निकालोगे ना तभी भी वैल्यू आपकी डिटरमिनेंट की 0 ही आएगी। लेकिन अपने को प्रॉपर्टीज को काम में लेकर के इसको बताना है बिना एक्सपेंड किए। 10वें के बाद देखें अगला। ग्यारहवां क्वेश्चन देखिए, 11th क्वेश्चन, एग्जाम्पल नंबर 11। इंपॉर्टेंट है भाई, स्टार मार्क लगा देता हूं। ये विदाउट एक्सपेंडिंग वाला नहीं है, एक्सपेंड कर सकते हैं। हमें प्रूव करना है, देखो ए प्लस बी प्लस सी, ए प्लस बी, और ये आ जाएगा ए प्लस बी प्लस सी, ये आ जाएगा 2a, और ये आ जाएगा 3a प्लस 2b, और ये आ जाएगा 4a प्लस 3b प्लस 2c। ये है 3a, ये है 6a प्लस 3b, और ये है 10a प्लस 6b प्लस 3c। चेक दोबारा और कर लेंगे भाई, इसको दोबारा चेक करके फिर स्टार्ट करेंगे, ठीक है। जैसे फर्स्ट रो है ए प्लस बी प्लस सी, 2a 3 2 4 3 2, ठीक है। 3a 6b 3c, ये। अब एक काम करो भाई, ऐसे क्वेश्चन में जब होता है ना डेल्टा, मान लो इसको, कोशिश ये करते हैं कि किसी एक रो के या किसी एक कॉलम के 3x3 की है तो दो एलिमेंट्स को 0 बनाना। क्या अपन इस वाले ए की मदद से इन दोनों को 0 बना सकते हैं? बिल्कुल बना सकते हैं। R2 goes to R2 minus 2R1, इसमें से इसका ट्वाइस सब्ट्रैक्ट कर दूं तो यहाँ बाकी जगह क्या आ रहा है मुझे कोई मतलब नहीं है। इसमें से इसका ट्वाइस सब्ट्रैक्ट कर दूं तो यहाँ 0 आ जाएगा। इसमें से इसका 3 टाइम्स सब्ट्रैक्ट कर दूं तो यहाँ 0 आ जाएगा। बाकी जगह क्या आता है मुझे कोई मतलब नहीं है। लिखिए ऑपरेशन क्या लिखेंगे, R2 goes to R2 minus 2R1 एंड दो ऑपरेशन एक साथ लगा सकते हैं, R3 goes to R3 minus 3R1। R1 को कुछ नहीं कर रहे, एग्जीक्यूट स्टार दो। डेल्टा विल बी इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी, ये आ जाएगा 2a माइनस ट्वाइस ऑफ दिस 0, दिस माइनस ट्वाइस ऑफ दिस। देखो 3a में से 2a गया तो a बचा, 2b में से 2b गया तो 0 बचा। दिस माइनस ट्वाइस ऑफ a, ये 2a आया। 3b माइनस ट्वाइस ऑफ b प्लस b बचा। 2c माइनस 2c, ये 0 आया। दिस माइनस 3 टाइम्स दिस 0, दिस माइनस 3 टाइम्स दिस। 6a में से 3a गया तो बचा 3a, 3b में से 3b गया तो 0, 10a में से 3a गया तो 7a,
और 6b में से 3b गया तो 3b, और 3c में से 3c गया तो 0। अब आप इसको सेकंड कॉलम के रेस्पेक्ट, फर्स्ट रो कॉलम के रेस्पेक्ट में ओपन कर दीजिए। देखो 0 बनाने का फायदा क्या मिलेगा, 1 इंटू इट्स कोफैक्टर निकाल लेंगे, 0 इंटू इट्स कोफैक्टर विल बी 0, 0 इंटू इट्स कोफैक्टर विल बी 0। ये फायदा मिलता है भाई। ओपन करने से पहले कोशिश ये करो कि किसी एक के एलिमेंट के, एक रो के बाकी के एलिमेंट 0 हो जाएं, या फिर मैक्सिमम प्लेसेस पे 0 आ जाए, जिससे कैलकुलेशन आसान हो जाए अपनी। फर्स्ट रो कॉलम के रेस्पेक्ट में मैं ओपन कर रहा हूं, देखो a इंटू इट्स कोफैक्टर, ये गया आपका, ये गया, ये गया, दिस इंटू दिस माइनस दिस इंटू दिस, a इंटू 7a प्लस 3b माइनस 3a इंटू 2a प्लस b। इसको आप ओपन कर दीजिए, a इंटू 7a स्क्वायर, 3b 3ab, और ये कितना आ जाएगा, माइनस का 3 गुना 6, 6a स्क्वायर माइनस का 3ab, माइनस का 3ab, 3ab से 3ab कट, 7 में से 6 गया, 1 बचा, तो दिस इज AQ, दिस इज योर आंसर, दिस इज योर आंसर। दोबारा सुन लो क्या किया है, इस पे 0 बनाएंगे, इस पे 0 लगाएंगे विद द हेल्प ऑफ दिस A। R2 माइनस 2R1 किया, यहाँ 0 बन गया, R3 माइनस 3R1 किया, यहाँ 0 बन गया। अपन ने कंसंट्रेशन यहाँ पे किया, अकॉर्डिंगली यहाँ क्या आया वो अपन ने लिख दिया। उसके बाद इसका एक एलिमेंट के अलावा बाकी सब 0 हो गए। इस कॉलम के रेस्पेक्ट में ओपन कर दो, ओपन करेंगे तो अपना वैल्यू आ जाएगी, कैलकुलेशन आसान हो गया। क्लियर? ये एग्जाम्पल 11 किया है अपन ने। 11 के बाद ये भी विदाउट एक्सपेंडिंग का है, देख लो, ये भी करवा देता हूं मैं। 11 के बाद 12वां, विदाउट एक्सपेंडिंग इवेल्युएट द फॉलोइंग। क्वेश्चन नंबर 12, एग्जाम्पल 12। इसमें हमें दिया है साहब, डेल्टा इज इक्वल टू x प्लस वाई, वाई प्लस जेड, जेड प्लस एक्स, ये है जेड, एक्स, ये वाई, 1 1 1। विदाउट एक्सपेंडिंग का आप से कहे ना, तो ये मान के चलना कि वैल्यू उसकी डिटरमिनेंट की 0 आनी चाहिए, और 0 आती है दो तरीके से, या तो सारे एलिमेंट 0 0 0 हो जाएं, या फिर दो रो या कॉलम आइडेंटिकल बन जाएं। तो वो सेकंड वाला ऑप्शन मुझे ज्यादा ठीक लग रहा है। अगर मैं फर्स्ट रो में इसको जोड़ दूं तो हर एक जगह x प्लस वाई प्लस जेड, एक्स प्लस वाई प्लस जेड, एक्स प्लस वाई प्लस जेड आ जाएगा। वो कॉमन लेके 1 1 1 1 1 1, वैल्यू डिटरमिनेंट इज 0। R1 गोज टू R1 प्लस R2, ये किया साहब, तो डेल्टा हो गया आपका x प्लस वाई प्लस जेड, एक्स प्लस वाई प्लस जेड, एक्स प्लस वाई प्लस जेड, ये एज इट इज जेड एक्स वाई 1 1 1, कॉमन ले लो एक्स प्लस वाई प्लस जेड, एक्स प्लस वाई प्लस जेड कॉमन लिया, 1 1 1, जेड एक्स वाई 1 1 1, ये वैल्यू आ गई 0, एज R1 इज आइडेंटिकल टू R3, R1 इज आइडेंटिकल टू R3। ये आपका आंसर आया सर। क्लियर? ठीक है, अब इसको इवेल्युएट करना है। एक और करवा देता हूं, फिर अपन आज का ऑफ कर देंगे। ये डिटरमिनेंट का मैं समझता हूँ कि 4 नंबर का क्वेश्चन आएगा भाई, बहुत ध्यान से कर लीजिएगा। एक और क्वेश्चन करा देते हैं, फिर अपन आज के लिए ऑफ कर लेंगे। एग्जाम्पल नंबर 13, डेल्टा इज इक्वल टू है 1a bc, और फिर है 1b ac, और फिर है 1c ab,
1CAB, इसको हमें इवेल्युएट करना है। अब इसमें विदाउट एक्सपेंडिंग का चक्कर नहीं है भैया, इसमें विदाउट एक्सपेंडिंग का चक्कर नहीं है। अब देखो इस वन की वजह से इन दो जगह जीरो बना लो, R2 minus R1, R3 minus R1, R2 goes to R2 minus R1 and R3 goes to R3 minus R1। तो डेल्टा अपना क्या बना, 1ABC, दिस माइनस दिस 0, B minus A, AC minus BC, 0C minus A, AB minus BC। ठीक करो साहब, 1ABC, ये आया 0, B माइनस A और ये C कॉमन लिया तो माइनस C कॉमन ले लो जिससे B माइनस A आ जाए। ये B C कॉमन लेंगे ना, देखो इसमें से C कॉमन लेंगे तो A माइनस B आ रहा है, तो माइनस C कॉमन लेंगे तो B माइनस A हो जाएगा जिससे सेम आ जाए। इसको देखो 0C माइनस A और इसमें से आप कॉमन ले लीजिए B माइनस B कॉमन ले लो तो ये भी आ जाएगा C माइनस A, C माइनस A, ये आ गया साहब। इसमें से B माइनस A कॉमन लो, इसमें से C माइनस A कॉमन लो, B माइनस A, C माइनस A, क्या बच जाएगा 1ABC, 0B माइनस A माइनस B माइनस C, सॉरी माइनस C, और इसमें से C माइनस A कॉमन ले लिया तो क्या बचा 0 1, B माइनस A तो बच गया ना, तो ये 1 ही बचेगा यहाँ पे यार, ये 1 बचेगा। B माइनस A कॉमन निकल गया 1 बचा, C माइनस A कॉमन निकल गया 1 बचा और माइनस का B। ओपन कर दो इसको, मैं इधर ओपन कर देता हूँ, ये दोनों तो है एज इट इज, B माइनस A इंटू C माइनस A इंटू 1 इंटू इसको फैक्टर, ये गया 1 इंटू इसको फैक्टर, दिस इंटू दिस यानी कि माइनस B माइनस दिस इंटू दिस यानी कि प्लस का C। तो क्या आ गया अपने पास B माइनस A, C माइनस A, C माइनस B। दो माइनस कॉमन लेके आंसर मैच कराने वाली बात है। देखो एक तो इसमें से माइनस कॉमन ले लो, एक इसमें से माइनस कॉमन ले लो, माइनस कॉमन लिया प्लस रहेगा बाहर A माइनस B, फिर है B माइनस C, फिर है C माइनस A। दिस इज योर आंसर। ठीक है साहब, तो अपने स्टेप्स ये रहेंगे, कोशिश ये करेंगे भाई ओपन करने से पहले कम से कम दो जगह जीरो आ जाए। ये दो जगह जीरो बना दिए और कॉमन लेना है, जो कॉमन भी ले लो, इस स्टेज पे भी मत खोलना, कॉमन निकलना है तो पहले कॉमन ले लो। प्रॉपर्टी है तो उसका मैक्सिमम यूज करके अपन ओपन करेंगे ना, ये इसकी वैल्यू आ जाएगी। आज अपन यहीं पे रोक देते हैं, बड़ा चैप्टर है। अगले टाइम पे अगले वाले उसमें आप बिल्कुल निश्चिंत रहना, सारी प्रॉपर्टी मैं दोबारा रिकॉल करवा के फिर आगे के क्वेश्चन चालू करूंगा। आप भी एक बार तो लिस्ट बना के प्रॉपर्टीज की इनको याद करना शुरू करो और इनकी प्रैक्टिस कर लेना। ठीक है, अपन मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए आपको बाय।